हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं केमिस्ट्री के। आज के वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का अध्ययन करेंगे। आपने स्टूडेंट्स देखा हो, यदि हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है तो एक सफ़ेद सा पदार्थ उस पर लगाते हैं, ठीक है। पट्टी बांध करके, हाथ पे पट्टी बांध करके या पैर में जहाँ भी आपकी हड्डी टूटी होती है वहाँ पर एक पट्टी बांध करके उस सफ़ेद से पदार्थ का लेपन कर देते हैं। अब वो कड़ा हो जाता, ठीक है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। उसे कुछ समय के बाद टूटी हुई हड्डी अपने आप जुड़ जाती। तो आज उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में जानते हैं, उसको बनाने की विधि, किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह कौन कौन से उसके गुण हैं, उनके विषय में हम जान लेते हैं। आज देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि नाम से ही जान रहे हैं आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O अथवा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, H2O ये हो गया। देखिए एक चीज़ और, इसका नाम, ऐसे तो कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन इसको लिख देते हैं कैल्शियम। अंग्रेजी में ही हम लिख दे रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्यों लिख देते हैं हेमीहाइड्रेट? कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4 है। हेमीहाइड्रेट क्यों लिख देते हैं? ये इसमें जल जुड़ा हुआ है। इसमें जल कितना है? आधा जुड़ा हुआ है। आधा जल का अणु इसके साथ क्रिस्टलाइज रूप में जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम हेमीहाइड्रेट लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने की विधि क्या है उसको देख लेते हैं। बनाने की विधि देख लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपली इसको जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, अथवा इसी को लिख देते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों बात एक ही है, ठीक है। दोनों बात एक ही है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। साधा हमको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हमने आपको बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद रखिएगा, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अंग्रेजी में ही हमने लिख दिया, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख सकते हैं। तो ये है जिप्सम का फॉर्मूला। इससे बनाया जाता है लगभग कितना? 373 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, और इससे जो है जिप्सम से जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, इसके गुण बहुत सीमित हैं, बहुत थोड़े गुण हैं। देखिए, पहला गुण है इसका कि ये सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। पहला गुण है सफ़ेद रंग का चूर्ण है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है, ठीक है। पहला ही गुण है, सफ़ेद सफ़ेद व्हाइट सा होता है, हमने आपको पहले ही बताया। दूसरा गुण है जल का प्रभाव। जैसे कि हमने आपको बताया, हड्डियां जब टूट जाती हैं तो पहले जहां हड्डी टूटी होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पट्टी लपेट देते हैं डॉक्टर लोग, और उसके ऊपर इसका लेपन कर दिया जाता है। ये सूख करके कड़ा हो जाता है। तो ये दूसरा है जल का प्रभाव,
ठीक है। ये क्या काम करता है, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ये क्या करता है, जल को सोखता है, ठीक है, और ये बन जाता है जिप्सम का निर्माण कर लेता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, ये हो गया CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये क्या हो गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हो गया क्या, जिप्सम। तो ये जिप्सम का निर्माण करता है कड़ा होकर के, ठीक है, ये जमने के लिए बहुत उपयोगी गुण है, कठोर होकर के कड़ा हो जाना, ठीक है। अब एक और गुण है ऊष्मा का प्रभाव, तीसरा गुण और देख लेते हैं, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव, अब देखिए इसको गर्म करने पर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, इसको गर्म किया जाता है लगभग कितना, 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो ये बन जाता है CaSO4, और इसका जितना भी जल है वो सब बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम मृत ज्वलित भी कहते हैं, मृत ज्वलित भी कहा जाता है। तो ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, मृत ज्वलित कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको डेड नोट कर लीजिएगा, डेड बर्न्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये 200 डिग्री सेल्सियस पर इसका संपूर्ण जो क्रिस्टलन जल है यहाँ से, ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यदि इसको और गर्म किया जाए, लगभग कितना, 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, CaSO4 को इसको गर्म किया जाए 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है, और ऑक्सीजन गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है, ये है कली चूना है, या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है, या कली चूना इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कुछ गुण। अब इसमें जो है इसका उपयोग हम आपको बता ही रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं इसका उपयोग क्या है। पहला ही उपयोग है इसका, हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। और जोड़ा कैसे जाता है, प्लास्टर चढ़ा करके जोड़ने के काम आता है, ठीक है। दूसरा है, इससे चाक भी बनाया जाता है, चाक बनाने के भी काम आता है, ठीक है, चाक बनाने के काम आता है, ठीक है। तीसरा इसका गुण है खिलौने और मूर्तियां, आप देखते होंगे खिलौने और मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, खिलौने और मूर्तियां आपने देखा होगा, बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मूर्तियां बनाने के काम आता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, छत में डिजाइन बनाने के भी काम यही आता है, जिसको पीओपी कहते हैं। अब आप जान गए होंगे, इसको पीओपी कहते हैं, छतों की डिजाइन बनाने, नीचे से छतों की डिजाइन भी बनाने के काम आता है, ठीक है, डिजाइन बनाने के काम आता है, ठीक है। इसको पीओपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पेंटर लोग से पूछिएगा तो वो क्या कहेंगे, पीओपी कहेंगे। बहुत से पेंटरों को हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ना मालूम हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे वो, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि उनसे पीओपी कहेंगे तो उनकी समझ में हाँ ये छत बनाने के काम आता है, छत में डिजाइन बनाने के काम आता है, तो आपको बता देंगे कि छत की डिजाइन बनाने के काम आता है। इसके अतिरिक्त फिर दांतों को चमकाने में भी काम आता है, चमकाने में भी काम आता है। और एक और इसका उपयोग है, क्या कहते हैं उसको, किसी सतह को चिकना करना हो तब वहाँ पर सतह को चिकना भी करता है, ठीक है, सतह को चिकना। और एक उपयोग और है, कागज इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज के कारखानों में, ठीक है, कागज के कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अब अम्ल क्षार लवण में जितने भी अब साल्ट थे वो सब समाप्त हो गए। अब यहीं से अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर है आपका अम्ल क्षार लवण के बाद अगला चैप्टर है आपका धातु तथा अधातु, ठीक है। अम्ल क्षार लवण के बाद धातु और धातु को हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त कर दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वीडियो में व्यूज कम आ रहा है, यानी बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। बेटा एक बात समझ लीजिए कि आप नहीं देखेंगे, यही एक माध्यम है आपके पढ़ाई का। यदि आप इस पर भी अभी से ध्यान नहीं देंगे और सोचेंगे कि चलो परीक्षा नज़दीक होगी तो हम देख लेंगे, तो वहाँ आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, और परिस्थितियाँ यही रहने वाली हैं। यदि ये ना भी हुई तब भी ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचेगा और आप फिर पछताने के सिवा और भाई कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक है। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप ढंग से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि जीवन में बार बार आता नहीं है, ठीक है। आज इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।